कंट्रोल हो जाता है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे कभी कभी सिचुएशन आ जाते हैं। और इसमें क्या बोले, मतलब लॉस हो जाता है क्लाइंट को, बट कोई कुछ मतलब एक्चुअली जैसे ऐसे हो गया तो कोई जैसे एनएससी तो सबसे बड़ा एक्सपेंस है, ओके, इंडिया का रेपुटेटेड एक्सपेंस है, कोई भी ब्रोकर भी सब देख रहे हैं कि क्लाइंट का लॉस हो रहा है, क्लाइंट बोल रहे हैं, एनएससी भी देख रहे हैं ऐसे हो रहा है, तो सबका एक मार्केट में बैड रेपुटेशन भी होता है, क्लाइंट का लॉस भी हो रहा है सबसे बड़ा। तो चाहता है कि ठीक हो जाए जल्दी जल्दी, बट मतलब जब सिस्टम में क्या हुआ, और ये कुछ 5-10 मिनट तो चला नहीं था, ऑलमोस्ट कितने घंटे तक ये सब चीजें चल रही थी, ऑलमोस्ट आज तो फुल डे यही चल रहा था। हाँ, सुबह में पूरा मतलब बहुत टाइम तक ही चला था, फिर बाद में वो फिक्स हुआ इशू। तो एक्चुअली इसमें क्लाइंट की तो कोई गलती ही नहीं है, जो भी ट्रेड ले रहे हैं कर रहे हैं उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। तो एक्चुअल में किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ता है ना, या फिर बस क्लाइंट ही भुगतो, जो भी लास्ट हैंडल में जो आ रहा है वो भुगतते रहे, ऐसा ही थोड़ी होता है। राइट, ऐसे है, अनफॉर्चुनेट है, बस हो जाता है। हाँ, हो जाता है, चलो समझे सिस्टम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम जिससे भी जनरेट हुआ है, जिसकी भी साइड से जनरेट हुआ है, वही भुगतेंगे ना। अगर मैं बोल दूं कि यार मेरा हाथ से फोन गिर गया था, मेरा फोन बैटरी लो हो गया था, फोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैं निकल नहीं पाया, मैं अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मैं निकल नहीं पाया, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, जो भी है, तो भी वो तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। ऐसे में तो आप बोलोगे नहीं हाँ ठीक है चलो, तो फिर ये आपकी साइड से प्रॉब्लम है, सर्वर से प्रॉब्लम है, तो वो तो आपको फिक्स करना पड़ेगा ना। कोई भी जैसे बैंकों में भी जाते हैं ना, बैंक में काम होते होते अचानक से बोलते हैं कि लिंक चला गया, डाउन है, अभी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। हाँ, ट्रांजेक्शन नहीं होता, किसी नुकसान नहीं हो रहा है, किसी का उधर नुकसान सिर्फ होल्ड पे जा रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो नुकसान हो गया ना। तो ये तो हर रोज नहीं होता है ना, बहुत ही रेयरली हो जाता है। जैसे उन लोगों का लिंक तो हर दिन हो चले जाते हैं, ठीक है, तो फिर भी हम लोग ठीक नहीं कर पाते, एवरीडे चला जाता है, राइट। तो कोई नहीं चाहता कि ऐसे हो सिचुएशन, चाहते हैं फिक्स करने के लिए, बट कभी कभी इतना सारा मतलब टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो मतलब रेयर सिचुएशन में कभी कभी हो जाते हैं, पावर कट हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही हाँ, ऐसे ही। तो फिर पावर कट हुआ है या जो भी हुआ है, तो उसका कोई भी रीजन आप पकड़ो, सर्वर लॉस हो या जो भी रीजन आप पकड़ो, लेकिन जिसका वर्क है उसने वो ठीक से नहीं किया या फिर जो भी हुआ है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों उठाएं, क्लाइंट लोग क्यों उठाएं, इसका फॉल्ट का नुकसान जो भी है वो हम लोग क्यों उठाएं, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, तो हाँ, समझ पा रहे आप क्या बोल रहे हैं। तो हम भी अगर होता, हम जब ट्रेड करते, मेरा भी अगर लॉस होता तो हम ऑब्वियसली बोलते, चाहे जो भी हो, एक्सचेंज हो, ब्रोकर हो, ऑब्वियसली ओके, ये जो लॉस हो रहा है, अगर कोई सिस्टम फॉल्ट कुछ भी अगर हो रहा है तो विल बेयर, राइट। तो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, बट अंडरस्टैंड हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम ऐसे देखिए होता नहीं, हम लोग कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली करते, मतलब एक्सेस के साथ के ना हो, जो भी बीइंग ए ब्रोकर के थ्रू भी कभी कभी हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, ओके। तो नेक्स्ट टाइम अगर ना हो इसलिए फिक्स करना पड़ता है। तो आज भी एनएससी में ऐसे बहुत ही रेयरली होता है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम ऐसे होगा नहीं, ओके। अरे नेक्स्ट टाइम की बात तो छोड़ो, लेकिन इस टाइम जो लॉस हुआ है, जो इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, उसका क्या, आप फ्यूचर की बात मत करो, अब भी जो पास्ट में हो गया है मैं उसका पूछ रहा हूँ। फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं वो तो सेकंड मैटर है, लेकिन जो हो गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हाँ, बोले कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा आप बताओ। देखिए, अब आप बोल सकते, आप कर सकते, जो भी है, आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई ग्रीवेंस है, आप ऑब्वियसली ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं, क्या है, तो आपको पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उसको रिप्लाई दिया जाएगा। हाँ, तो रिफंड में कैसे फाइल करूँ वो बता दो। ऑब्वियसली आप एनएससी में जाके आप देख सकते हैं, कोई ग्रीवेंस के लिए उधर है ऑलरेडी, ओके, प्रोसेस दिया हुआ है एनएससी का साइट में जाके। इसमें आपके एक मिनट आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं आती, बीच में आप हो, आप हमसे ब्रोकरेज या जो कुछ भी भले 1 रुपया ही लेते हो, तो इसमें 1 रुपया जो आपने लिया उसके बदले कुछ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं आती है।
इसमें आप देखिए जीरोधा का कोई फॉल्ट है क्या? और जो भी फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट तो मेरा भी, फॉल्ट तो मेरा भी नहीं है, फॉल्ट की बात। हाँ अगर देखिए, हाँ मैंने फॉल्ट कर देखिए, अब अगर बोल रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ जो भी है, अगर ऐसे अगर रूल के बात करें तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरी अगेंस्ट में हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करो या फिर गाइड करो या फिर आप कुछ करो, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस बोला ना। हाँ। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए आप ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई ग्रीवेंस है, कोई ब्रोकर या एक्सचेंज किसी को हो, आपके पास पावर है कि आपको उसके आंसर जो भी है ग्रीवेंस रिड्रेसल किया जाए, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। आप देखिए उसके बाद जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी आपका देखेगा आपका क्या इशू है, देन उसके अगेंस्ट में आपको करेगा, मतलब आंसर दिया जाएगा। ओके, मैं आपको सिस्टम बोल रहा हूँ, राइट। और अगर आप देखा जाए ऐसे, अगर आप सेबी का जो भी अगर गाइडलाइंस भी देखेंगे रिगार्डिंग दैट इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग ऑल दिस थिंग, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी है उस पर भी अगर देखेंगे तो आप वो भी क्लियरली लिखा है कि इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग जो होता है उसमें ऐसे अनसर्टेनिटी आ जाता है। ओके, तो क्लाइंट को अवेयर होना चाहिए इस रिगार्डिंग। बट उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ ग्रीवेंस है, ऑब्वियसली यू कैन फाइल इट अप। ओके, मैं तो दोनों के खिलाफ ही फाइल करूंगा, एनएससी और जीरोधा दोनों के खिलाफ ही करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे कुछ सपोर्टिव लग नहीं रहा है। क्योंकि आपने तो कोई कंप्लेन ही नहीं की है, क्योंकि आप तो मुझे कंप्लेन नंबर या फिर आप कहीं पे भी शो भी नहीं कर रहे हो कि हमने एनएससी में कुछ कंप्लेन किया है। तो आप तो सिर्फ आपके बात कर रहे हैं, राइट, बिकॉज देयर आर मेनी क्लाइंट्स, राइट। जैसे आपके साथ मेरा बात हो रहा है, ऐसे ही जो भी क्लाइंट सफर किया सभी राइट ऐसे बोलते हैं, राइट। तो कोई भी ब्रोकिंग ऐसे नहीं कि जबरदस्ती क्लाइंट को परेशान करने के लिए ऐसे करा जाए। क्लाइंट का अगर लॉस होता है तो हम ब्रोकिंग फर्म का भी लॉस होता है, राइट। क्लाइंट अगर ट्रेड नहीं कर पाए तो ब्रोकरेज से ही तो आता है ना अर्निंग, राइट। हाँ, लेकिन कोई नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने जो भी स्टेप्स लिए, वो जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं, एनएससी में इन्फॉर्म किया है या फिर कंप्लेन किया है, जो भी है वो आप कुछ तो मुझे शो कर सकते हो ना कि हाँ हमने ये किया है, तो मैं उसके बेस के ऊपर आगे एनएससी को बोल सकता हूँ कि ये कंप्लेन किया है तो इसका क्या रिप्लाई आया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप बोल दो कि नहीं हमने कुछ कंप्लेन कुछ नहीं किया है, तो फिर ये बात एक हो जाएगी। हाँ, मुझे दैट थिंग्स अगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कंप्लेन है आप मुझसे बात कर रहे हैं, राइट। मैं तो जाके कंप्लेन नहीं करूंगा, राइट। तो अगर कंप्लेन भी होता है वो कंपनी का अथॉरिटी मैनेजमेंट से होता है, तो दैट आई विल, मुझे उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा नहीं रहेगा, राइट। तो वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसे कुछ मतलब गिफ्ट है आप उसको कर सकते, फाइल कर सकते कि ये मेरा क्वेरीज है जो भी है, तो इसका मुझे रेजोल्यूशन या मुझे रिप्लाई चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, दैट यू कैन डू। वही तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना। यानी कि जो भी करूँ वो मैं करूँ, आपने जो बीच में प्लेटफॉर्म दिया उसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं है, आप कुछ सपोर्ट नहीं करोगे एनएससी के साथ या एनएससी को कैसे जो भी करना है वो बस आप बता दोगे, लेकिन आप मेरी ओर से कुछ भी नहीं करोगे। इन शॉर्ट तो यही मीनिंग हुआ ना आपने जो भी बोला हो, या फिर ऐसा कुछ दोगे भी नहीं कि आपने जो किया है उसका भी मुझे कुछ भी नहीं दोगे ना, टिकट नंबर दोगे ना, कुछ भी नहीं दोगे, यानी कि आपके पास नहीं होगा इसलिए आप नहीं दोगे। हाँ, तो आप अगर ऐसे अगर कुछ नहीं ऐसे बात बोल रहे हैं, ठीक है, आप मुझे फोन पे बात कर रहे हैं, ऐसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में मैं अगर जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसका जस्ट आप ही खुद ही सोचे वैलिडिटी क्या है। आप मुझे कैसे, मैं आपको कैसे इन्फॉर्मेशन दूं इस रिगार्डिंग, तो इसके लिए आपको नॉर्मल ईमेल कीजिए जो भी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कर ही दिया है। आपके पास अगर ग्रेवेंस है, हाँ, तो वो फाइल कीजिए, तभी तो आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा ना फॉर्मली। आप वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है इसलिए तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना। हाँ, रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा, आ जाएगा, अगर आप टिकट रेस किए हो तो। टिकट ऑब्वियसली रेस किया हुआ ना, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। हाँ, तो ऑब्वियसली आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, ठीक है, वो तो मैंने अपनी ओर से किया, लेकिन आपने अपनी ओर से तो कुछ नहीं किया ना इसमें भी। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जीरोधा इतना बड़ा वर्ल्ड ऑलमोस्ट हाँ, तो फिर आप एनएससी में आपने क्या कंप्लेन दर्ज किया उसका कहीं पे तो आप शो करो, आप खुद की वेबसाइट पे शो करो। आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो ऊपर बोलो कि कस्टमर लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ तो शो करो कि आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हो कि चलो हमारी ओर से
जीरोधा ने कुछ एनएससी में कंप्लेन तो किया एटलीस्ट। कंप्लेन किया उसके बाद आप चाहते कि कॉम्पेंसेट किया जाए, राइट? ऐसे बोल रहा मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मार्केट रेगुलेटर से भी है, राइट? अगर आपको जो फॉर्म आपने सबमिट किए ना, ई साइन किए, वो फॉर्म भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है? उसमें केवाईसी जो नॉर्म्स है ना, वो जीरोधा का नहीं है, वो सेबी का है, बना हुआ है। तो उसमें जो भी जो फैक्टर है ना, टेक्निकल फैक्टर जो भी सारे डिटेल्स उधर लिखा हुआ है। आप एक बार फॉर्म चेक कर लीजिए, फॉर्म पढ़ लीजिए, आपको क्वेरीज आप खुद ही सॉल्व हो जाएगा। में क्वेरी का सॉल्यूशन नहीं है, उसमें आपकी छटकबारी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे निकल सकते हैं, वो आपने लिखा है, वो मैंने रीड किया है, साइन करने से पहले ही रीड किया है। हाँ, तो फॉर्म पढ़ लीजिए, देखिए उधर पूरा लिखा हुआ है, जो टेक्निकल अगर कुछ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे निकलोगे ना, वही लिखा है उसमें, सारे टर्म्स वही लिखे हुए हैं, मैंने रीड किया हुआ है। हाँ, तो अगर आप दूसरे कंपनी का भी फॉर्म भरेंगे तो वही है, केवाईसी का ही नॉर्म है, जीरोधा का नहीं है। जो भी पॉइंट्स है ना, वो सेबी का प्रेस्क्राइब फॉर्म्स है। ओके, सेबी नहीं वो पॉइंट्स बनाया, जीरोधा ने नहीं बनाया। जीरोधा ब्रोकिंग हाउस है, इसलिए जीरोधा का लेटर हेड पे है। ठीक है, वो तो है ही। ओके, ठीक है, ओके। तो क्या इसमें अनसेटिस्फाइड है, फिर भी कुछ होगा तो नहीं? तो ओके कहना का नॉट ओके, बट फिर भी फोन तो रखना ही है। ठीक है, आपने टिकट रेस की है ना, तो आपको रेस्पॉन्स किया जाएगा उस टिकट पे। उसमें भी यही जो आपने बोला है वही आप लिख के दे दोगे, उसमें रिप्लाई का ऑप्शन भी नहीं होगा, मुझे पता है। मुझे पता है उसमें रिप्लाई का भी ऑप्शन नहीं होगा। आपको रेस्पॉन्स किया जाएगा ना, जो फैक्ट है वही बोला जाएगा। ठीक है, अंग्रेज लूट के गए, अब आप लूट लो, और क्या। ओके, नॉट ओके बट क्या? आई नो नॉट ओके बट क्या? कुछ नहीं, इससे बड़ी तो और मेरे पास क्या क्वेश्चन हो गया है इसका। आप समझ रहे हो कि गलती नहीं है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते, तो इससे बड़ा मैं क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता हूँ? एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि हाँ ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये सब हो रहा है, तो इससे ज्यादा तो अब क्या बोल सकते हैं आपको? मैं जो भी आपको मतलब प्रोसेस है वही मैंने बोला आपको, ठीक है? तो आप बोल रहे ऐसे मैं समझ रहा हूँ, बट जो प्रोसेस है वही तो मैं आपको बोलूंगा, राइट? वही मैं आपको बोल रहा। आपने अपने लेटर हेड पे छापा है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एनएससी की, तो एटलीस्ट आपका लेटर हेड तो है ना, तो वहाँ पे तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। तो आप देखिए, वो मेरे पास कैसे रहेगा? आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप टिकट रेस किए ना, उस पर आपको रिप्लाई किया जाएगा, जो भी है ना सपोर्ट टीम से आपको रिप्लाई किया जाएगा रिगार्डिंग द इशू, अगर आपने टिकट रेस ऑलरेडी किए हो तो। ओके, नॉट ओके। हेलो या हेलो आपको क्वेरी सॉल्व हुआ? नहीं सॉल्व हुआ ना। आप खुद ही सोचिए, क्वेश्चन पूछने से पहले आप खुद ही सोचिए, सॉल्व हुआ है क्वेरी या नहीं हुआ है, बाद में आप मुझे क्वेश्चन करिए। ये तो यही बात हुई ना कि पता है कि क्वेरी सॉल्व नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हैं क्वेरी सॉल्व हुआ। क्या बात है ये यार? कुछ तो इंटेलिजेंट वाली या कुछ तो मैच्योरिटी वाली बात करो। देखिए, आप अगर ऐसे बोल रहे हैं, मैं आपको तब से समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? आप समझ ही नहीं चाहते हैं, तो मैं मुझे एक सिंपल बोल दिए, गलती किसकी है, बस ये सिंपल सा आंसर, मुझे गलती किसकी, आप खुद भी समझ जाओगे। हाँ, सीधा किसकी है, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट एटलीस्ट वन टाइम, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, एक बार तो बोलिए कि गलती किसकी है। तो देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, गलती किसका भी नहीं है, किसी का भी नहीं, ना आपका है, ना एक्सेंस का है, ना ब्रोकर का है। टेक्निकल इशू से हो सकता है, अराइज होता है, अनफॉर्चुनेटली किसी का गलती नहीं है, कोई गलती नहीं किया। अच्छा, कोई गलती ही नहीं है, किसी कोई गलती ही नहीं है। आप अगर बोलते हैं ना किसी का गलती है, किसी का गलती नहीं है यहाँ पे। ओके, किसी का गलती नहीं, मैं यही पूछता हूँ, किसी का गलती नहीं है। आपको नहीं लगता किसी का गलती है यहाँ पे? नहीं, किसी का गलती नहीं है यहाँ पे, बिकॉज कोई इंटेंशनली कुछ भी नहीं है। गलती तभी बोला जाता है कोई इंटेंशनली जब करता है। गलती से होती है, गलती इंटेंशनली नहीं होता। इंटेंशनली जो होता है वो गुनाह होता है, गलती से होता है।
एंड जब गलती होता है तभी आप जो बोल रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे ऐसे होता है तभी वो आप फुलफिल किया जाता है। जो आप बोल रहे हैं ना, जो मेरा लॉस हुआ है मुझे करो, ओके, रिगार्डिंग दैट। हाँ तो ये क्या था, ये क्या था, अलग अलग डेटा शो करना क्या था? गलती नहीं थी तो गुनाह था आपका कि आपने जानबूझ के ये किया था। गलती नहीं थी तो फिर आपने जानबूझ के किया ना, यही बात हुई ना। आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीरोधा के साथ कोई इसका रिलेशन नहीं है। जो एनएससी का, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी मैं उसका फॉर्म में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो मैं भी फॉर्मल बात कर रहा हूँ, मैं भी का इनफॉर्मल बात कर रहा हूँ। नहीं समझ चाहते ना आप, सिर्फ बातें हो रहा है। आप ये ऐसे कॉल लंबा चलते जाएगा। मैं आपको जो भी प्रोसेस है ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। उसके बाद ये भी बोला, अगर आपको कुछ ग्रीवेंस है पर्सनली, आप इन्वेस्टर ग्रीवेंस जो भी है, मेरा पर्सनली ये एक मेरे एक के साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर्सनली मत बोलो आप इसको। ये भी है, वो जनरल है, इन जनरल अगर आपके कुछ इश्यूज है, देखिए अगर आपको कुछ इश्यूज है, कुछ ग्रीवेंस है, आप फाइल कर सकते हैं ग्रीवेंस के रिड्यूसल के लिए, राइट। आपको प्रॉपरली फॉर्मली रिस्पॉन्स दिया जाएगा। जो भी है सारे प्रोसेस है, वो भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। आप एक बार एनएससी का वेबसाइट चेक कर लीजिए। एनएससी का वेबसाइट में पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, एनएससी की वेबसाइट पे क्या चेक कर लूं? अगर आपके कुछ ग्रीवेंस से, वही बोल रहा हूँ ना, अगर आपके कुछ ग्रीवेंस है, कुछ क्वेरीज है जिसका आपको रिस्पॉन्स चाहिए, आप फाइल कर सकते हैं। ओके, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एनएससी की वेबसाइट में प्रोसेस दिया हुआ है। ओके, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ जीरोधा एक 0 नंबर की कंपनी है, वो कोई कस्टमर को कोई सपोर्ट नहीं दे सकती, बस एनएससी को बोल देती है कि एनएससी। नहीं, आप जीरोधा की बात कर, आप जीरोधा की बात करोगे ना। आपने कंप्लेन किया, वो नंबर भी नहीं दे पा रहे हो, ये तो सोचो कितनी बड़ी है। अब अगर इतना बोल रहे यार, मिनी ब्रोकर्स है, जो भी ब्रोकर्स है, आप एक भी चेक कर लीजिए कि मेरा अकाउंट तो आपके पास है ना। मेरे पड़ोस में क्या होता है, मेरे उससे कोई नहीं है। मेरे को ऐसा नहीं है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। आपका अकाउंट जीरोधा के साथ है ना, तो आप जो भी आपका अकाउंट जीरोधा में है, ओके, तो जो भी है, जो भी प्रोसेस होगा वो सबके लिए सेम ही होगा। जैसे इशू हो, मैं जीरोधा के कस्टमर की बात कर रहा हूँ, सबकी, यानी कि सबके पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे, जो इशू हुआ है सारे कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जीरोधा कस्टमर की ही बात कर रहा हूँ। आप काइंडली एनएससी को वेबसाइट में जाइए एंड प्रोसेस देख लीजिए। कुछ क्वेरीज है, हुआ ना, सिर्फ आपने 25 मिनट्स बात किया, इरिटेशन हुआ ना। यही मैं समझाना चाहता हूँ। आपको इरिटेशन, अभी आपका बात करने का टोन ही चेंज हो गया है पूरा। जो कॉल शुरू हुआ था, एक मिनट, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो। शुरू हुआ था तब आपने बोला था कि हाँ एनएससी के साइड के डेटा फीडिंग में गलती थी, लेकिन अभी मैंने 5 मिनट पहले पूछा कि एक बार बोल दो किसकी गलती है, आपने बोल दिया किसी गलती नहीं है। यही इरिटेशन हुआ ना पूरा। यही बोल रहे हैं कि आपके सारे कस्टमर के साथ यही इरिटेशन आज फेस हुआ है। पर्टिकुलर थिंग्स जो होता है ना, पर्टिकुलर थिंग्स आपने कॉल शुरू हुआ तब आपने नहीं बोला था कि डेटा फीडिंग में एनएससी से गलती हुई थी। आज नहीं बोला था आपने, नहीं बोला था। आप मुझे बोल दो, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ गलती हुई थी, ये बोल दो कि हाँ या ना में जवाब दो मुझे। गलती हुई थी, आपने ऐसा नहीं बोला था। आप एक काम कीजिए, देखिए आप मेरे साथ बात कर रहे, ऐसे कर, आप कंटिन्यू करेंगे, हम भी कंटिन्यू करेंगे। आज से जब से कॉल शुरू हुआ था उस टाइम में भी मैंने आपको जो बोला था, अभी भी वही बोलूंगा। आज 20 मिनट डेटा फीडिंग में गलती हुई तो आप बोल दो ना, गलती, हाँ गलती हुई एनएससी से, बोल दो। आप अभी क्यों आप बोल रहे हो किसी की गलती नहीं है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि किसी की गलती नहीं है? ठीक है, सपोज अगर आप मुझे बोल भी रहे हैं, ठीक है, अभी भी अगर बोल रहे हैं, ठीक है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। अगर नहीं, कुछ नहीं है, नहीं, अगर हम आप सपोज बोल देते कि एनएससी की गलती है, जो भी आप बोल रहे किसका गलती है, चलो एनएससी गलती, फिर भी क्या होगा? आप क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी? आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं, सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? पैसा भी नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला, तो फिर आगे क्वेश्चन है कि अब आगे आप हमारे लिए क्या करोगे? आपने प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है, हम एनएससी की साइट पे जाके ट्रेड नहीं करते, हम तो आपकी साइट पे जाके ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, तो फिर आपने क्या इनिशिएटिव लेके आपने क्या किया या फिर क्या करोगे? किया है तो क्या आपका क्या टिकट रेज नंबर, मेल या जो भी है वो आप कुछ तो अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करो। मैं ऐसा भी नहीं बोला, मुझे पर्सनली सेंड करो, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके जितने भी कस्टमर है, जो भी आपका क्वेरीज है,
जो भी आपका क्वेरीज आप टिकट में मेंशन कीजिए, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा रिटन फॉर्म में। हाँ, तो यहाँ पे क्यों कॉल किया है आपने? टिकट रीड किया या मैंने कॉल किया था इसीलिए आपने किया ना, कि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिले। कॉल किया इसलिए मैंने आपको कॉल बैक किया। हाँ ओके, हाँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिले इसीलिए आपने बोला ना। हाँ, तो आप टिकट रेस कीजिए, जो भी आपका क्वेरीज है टिकट तो ऑलरेडी रेस कर दिया है। हाँ, तो जो भी आपने मेंशन कर दिया ना, जो भी आपका क्वेरीज है। क्वेरी तो ऑलरेडी मैंने किया होगा ना, हाय हेलो करके, तो टिकट रेस नहीं किया होगा मैंने। किया जाएगा सेम टिकट पे आपको रेस्पॉन्स किया जाएगा। पता है उधर रेस्पॉन्स कुछ आने वाला है नहीं, मुझे पता है ना, बस ऐसे ही बोलोगे बाय मिस्टेक या फिर टेक्निकल इश्यू की वजह से ये हो गया है। फालतू में 3,500 रुपए का लॉस हुआ और आप फालतू में बोल रहे हो। मैं हर रोज कॉल करके बोल रहा हूँ फालतू में 3,500 का लॉस हुआ है, और ऐसे मेरी गलती की वजह से लॉस नहीं हुआ, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। बाकी मैंने कभी आपको कॉल किया? काइंडली जो भी है, आप अगर जो भी है तो मैं वो भी बोल रहा हूँ, ग्रीवेंस काइंडली फाइल कीजिए, तो फिर ग्रीवेंस फाइल कीजिए, तो फिर कि इसलिए मेरा हो गया, इसके लिए क्या होगा, काइंडली रेस्पॉन्स। और जो भी आपने बोल रहे हैं ना, जो भी करे वो हम ही करे, तो आपने जो प्लेटफॉर्म बीच में प्रोवाइड किया, आप में हिम्मत ही नहीं है अगेंस्ट एनएससी के अगेंस्ट बोलने की, तो फिर क्यों आप सर्व कर रहे हो एनएससी की सर्विसेज में, ये बोल रहा हूँ। आप और क्यों आप बीच में से कमीशन ले रहे हो? अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है तो। हाँ, मैं इन्वेस्टर हूँ ना। हाँ, तो मैं इन्वेस्टर हूँ ना, किसने बोला मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ? हाँ, तो इन्वेस्टर है या ना, तो आपके पास ताकत है, आप कर सकते, तो वो फाइल कीजिए ना, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी एक बात समझिए, आपके पास रिलायंस का फोन है, तो आप मुकेश अंबानी को डायरेक्ट पकड़ोगे या फिर रिलायंस के स्टोर पे जाके बोलोगे? रिलायंस के स्टोर में जाकर अगर आप बोलते तो रिलायंस, मेरा स्टोर तो जीरोधा है ना, तो मैं तो जीरोधा में बोलूंगा ना। हाँ, तो मैं जीरोधा में बोलूंगा ना, जीरोधा मेरा स्टोर है तो। हाँ, तो जो प्रोसेस है वो भी आपको रेस्पॉन्स किया जा रहा है, राइट? तो अगर आप समझने की ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? समझने की ट्राई आप नहीं कर रहे हो, आपने कुछ एनएससी में कुछ किया या नहीं ये भी आप नहीं बता पा रहे हो, ये तो सोचो। आप एग्जैक्टली अजीब से बात करें, वो मैं अब पहले ही बोला, मेरे पास कैसे इन्फॉर्मेशन रहेगा? आप टिकट रेस कीजिए ना, और कुछ भी आप आईजीएसटी के लिए फाइल कीजिए, उसके बाद आपको दिया जाएगा ना। हाँ, तो ठीक है ना, एक कमिटमेंट दो कि हाँ हमने किया है, मैं ऊपर बात करके मैं आपको बताता हूँ, आप एक कमिटमेंट दो ना। नहीं दोगे लेकिन आप। हाँ, तो उसके लिए आप, मैं तो आपको बोलूँ ना, टिकट में आप जो भी टिकट रेस करें उसके आप मेंशन कीजिए ना, आपको टिकट में रिप्लाई किया जाएगा फॉर्मली। टिकट तो मैंने आज सुबह से जनरेट किया है, कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ऑलमोस्ट उस पे रिप्लाई नहीं आया ना, तो उस पे सेम टिकट पे आप रिप्लाई भी कर सकते हैं रेस्पॉन्स के लिए, उस टिकट में रिप्लाई करने की हम अपने साइड से करते रहे, सामने कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है वो भी पता नहीं, और जो सुन रहा है अभी फोन पे वो तो इरिटेट हो रहा है सुन के। जो भी टिकट है ना वहाँ पे दिया भी है कि कोरोना वायरस कोविड के लिए जो भी नॉर्मल टाइमिंग है 3 वर्किंग डेज दिया है ना टिकट रेजोल्यूशन के लिए। हाँ, तो वर्किंग टाइम में मैंने सुबह 10 बजे ही टिकट रेस किया था, तो वर्किंग टाइम आपका 6 बजे तक का है ना? टाइम दिया है ना उधर। हाँ, तो 3 वर्किंग डेज का टाइम दिया है ना, मैक्सिमम TAT। ठीक है, 3 दिन के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, ये तो बता सकते हो ना? आप IGS में फाइल कर सकते हैं एनएससी के साइट में। मैं क्या कर सकता हूँ ना, आप क्या करोगे मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ वो आप मुझे मत बताओ, आप क्या कर सकते हो वो बताओ आप। हाँ, तो आप कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा। अरे मैं करूंगा, मैंने तो कर दिया अपनी साइड से, लेकिन 3 दिन में रिप्लाई नहीं है तो आप क्या करोगे मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद क्या करोगे आप क्या करोगे? IGS भी फाइल कर सकते हैं। अरे मैं करूंगा ना, वो तो मैं करूंगा, आप क्या करोगे वो मैं पूछ रहा हूँ। आप क्या करोगे सब मुझे करना है वो आप बता रहे हो, आप क्या करने वाले वो तो कुछ बताओ। इन्वेस्टर है ना, तो अब इन्वेस्टर अगर आपके पास कुछ क्वेरी है कंप्लेंट से, आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे ना, आपको रेस्पॉन्स किया जाएगा ना क्या करना है। टिकट जो किया है वो क्या है तो फिर? हाँ, तो टिकट जो जनरेट किया वो क्या है, वो कंप्लेन नहीं है तो क्या है वो? हाँ, तो वही तो बोल रहे ना, रिप्लाई दिया जाएगा। आप बोल रहे हैं ना अगर 3 दिन के बाद भी नहीं होता है, अगर रेस्पॉन्स नहीं आता है, सारे प्रोसेस आपको बोल रहे हो, समझ ही नहीं रहा है। सारे प्रोसेस आप प्रोसेस ही तो फॉलो नहीं कर रहे हो, वो तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो किया है उसका सिर्फ आप नंबर दे दो या फिर कहीं पे अपनी साइड पे कहीं पे डिस्प्ले कर दो, इतना तो बोल रहा हूँ। आप नहीं कर रहे हो इसलिए तो ये सब आर्ग्यू हो रहा है। आप अजीब से बात कर रहे, फिर से मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कैसे रहेगा, आप टिकट में आपको रेस्पॉन्स किया जाएगा ना, मेरे पास नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ ना। एक एम्प्लॉय के पास कैसे रहता है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, कौन सा क्या मतलब रेस कर रहे हैं कोई एक्शंस के साथ, कोई भी
हाँ तो ठीक है, मैनेजमेंट के साथ बात करो ना। आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप कॉल क्यों करते हो? पता नहीं आपको, आपने बोला कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास कैसे रहेगा, तो आप कॉल क्यों करते हो? आप काइंडली जो टिकट है उस पर रेस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। अगर अभी आपको कोई फिर से आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर जाएगा। फिर से नहीं दिया। मेरे क्वेश्चन का आंसर आपने फिर से नहीं दिया कि आपको पता नहीं है तो आपने कॉल क्यों किया? कॉल इसलिए किया गया था क्योंकि आपने कॉल किए थे, इसलिए कॉल बैक आ रहे हैं आपके पास। हाँ, मैंने किया था तो फिर मैंने क्यों किया होगा? हाय हेलो करने के लिए तो नहीं। मैंने तो कुछ, मेरे को आंसर चाहिए था इसलिए मैंने किया। तो आपके पास आंसर नहीं है, आपके पास आंसर नहीं है तो आप बोल दो कि मेरे सुपीरियर आपको कॉल करेंगे, बोल दो मुझे। आपका जो भी क्वेरीज है सबका रिस्पॉन्स दिया गया है, ओके। जो भी है उसके बाद भी आप अगर नहीं समझेंगे, अब ऐसे ही आप फिर भी जो भी है बोलते रहेंगे, मैं भी सेम बात बोलूंगा। वही मैं आपको ऑलरेडी रिस्पॉन्स दे चुका हूँ। रिस्पॉन्स कहाँ मिला? रिस्पॉन्स कहाँ मिला? मैंने यही बोला कि आपने जीरोधा में से एनओसी में जो भी रिपोर्ट या जो भी आपने एक छोटा सा टिकट तो जनरेट किया होगा, तो फिर मैं यही पूछ रहा हूँ कि उसका टिकट नंबर दे दो, उसका जो भी अपनी साइट पे डिस्प्ले कर दो, ताकि कस्टमर्स को पता चले कि जीरोधा ने कुछ किया है। इतना बड़ा जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे कुछ तो किया है जीरोधा ने, कि पता चले अपने कस्टमर्स को। लेकिन आप तो वो भी नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे पास कैसे रहेगा, मैं तो एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। तो फिर छोटा सा एम्प्लॉय हो, इन्फॉर्मेशन नहीं तो कॉल क्यों करते हो? आपका और मेरा टाइम दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो जस्ट आपको तो बोल दो मेरा सुपीरियर कॉल करेगा। टिकट रेस किया ना, उस पे रेस्पॉन्स आएगा। आप मैं कोई बोल रहा हूँ ना, टिकट पे रेस्पॉन्स है कंसर्न टीम, मतलब क्या है, मतलब टिकट जो भी है चेक करके आपको रेस्पॉन्स किया जाएगा ना। तो कस्टमर केयर का नंबर क्या है? कस्टमर केयर का नंबर क्यों दिया है? कस्टमर केयर का नंबर क्यों दिया है आपने? अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास, हाँ तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपको, क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ ना। अगर क्वेश्चन जो भी है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, यही तो मैं क्वेश्चन तो पूछ रहा हूँ, यही तो है। भी है, हाँ, जो भी आपको रिप्लाई है आपका क्वेरी से सब आपको ऑलरेडी रिस्पॉन्स किया जा रहा है। और भी अगर आप बातों को घुमा रहे हो, मैं घुमा रहा हूँ कि आप घुमा रहे हो? मैं घुमा रहा हूँ कि आप घुमा रहे हो? कोई सोल्यूशन, मेरा तो सीधा सा क्वेश्चन है कि इसका जो गलती है एनएससी का या फिर आपके प्लेटफॉर्म का, तो फिर वो कौन भुगतेगा? मेरा तो सीधा क्वेश्चन है। मैं कहाँ घुमा रहा हूँ? घुमा तो आप रहे हो, ये डेटा फीडिंग में, ये उसमें ये वो फलाना ढीकना। लास्टली आपका क्वेश्चन वो है ना, मैं लास्टली आपको रेस्पॉन्स फिर से बोल रहा हूँ, एक ही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आपको है ना, आपका क्वेरीज है कि मेरा लॉस हो गया जो भी है इस रिगार्डिंग, आप काइंडली एनएससी की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आईजीआरपी लॉस नहीं, फ्रॉड फ्रॉड कोई भी आईजीआरपी होता है, ग्रीवेंस रहता है, ठीक है। तो ग्रीवेंस आप काइंडली फाइल कीजिए, ठीक है। अगर उसके बाद भी हो आईजीआरपी, आपके एनएससी में जाके फेस टू फेस ही होता है ब्रोकिंग फॉर्म के साथ, पहले आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो आपके पास वो चांसेस है, आप इन्वेस्टर हो, सेबी ने आपको ताकत देके रखा है, ओके, तो आप कर सकते हैं, ओके। लेकिन तो आपका प्लेटफॉर्म बीच में क्या कर रहा है? आप क्यों सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? आपके पास सर्विस प्रोवाइड करने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि सेबी से बात कर लो, सेबी से बात कर लो, सेबी से बात कर लो। तो फिर हमारे पास सेबी आया था कि हमारे पास आप लोग आए थे, या हम आपके पास आए थे कि हम सेबी के पास गए थे? आप जो बोल रहे हैं ना, जो भी कैपेसिटी नहीं है, जो भी आपके क्वेरीज है, आप काइंडली रिटर्न फाइल कीजिए, ओके। रिटर्न फाइल कीजिए। आप जो आप नहीं दे सकते हो, आप कोड रख सकते हो। अगर दे सकते हो तो चालू रखो, आप अपने दूसरे फोन से या किसी से आप सुपीरियर से बात करके रिप्लाई दे सकते हो। मैं रख सकता हूँ कॉल चालू। आप काइंडली, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो भी क्वेरीज है तो आप रख दो कॉल। आप आंसर नहीं दे सकते तो आप रख दो कॉल। हाँ, और जो भी है आपके तो आप रख दो कॉल। आप आंसर नहीं दे सकते हो तो आप कॉल रख दो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ऑलरेडी आंसर किया गया है, कोई आंसर नहीं दिया है, कोई आंसर नहीं दिया है, ऑलरेडी आपका आंसर दिया गया है, नहीं दिया है कोई आंसर। अनसेटिस्फाइड आंसर दे रहे हो आप। ओके, नोट ओके। थैंक यू, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा टिकट में, ओके। और फादर एक्सचेंज के साथ जाकर आईजीआरपी फाइल कर सकते हैं, ओके। नोट ओके।